हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो हम भी ठीक हैं। तो आज है जी दिन वीरवार का, और यहाँ पर मैं सुबह सुबह जो है ना इन तीनों का जो टिफ़िन है ना उसकी तैयारी कर रही हूँ, और साथ में नाश्ते की भी तैयारी हो रही है। तो घर में जो एग है ना वो ख़त्म हो गए हैं, अंडे ख़त्म हो गए हैं, तो आज अंडा नहीं मिलेगा इनको। और बोल भी रहे थे कि मतलब अब आदत पड़ गई है ना, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज का दिन जो है ना सब्जी के साथ ही खाना खा लो, आप नाश्ता जो है ना सब्जी के साथ ही कर लो। तो सब्जी जो थी ना वो मेरे पास कोई कुछ भी नहीं थी, फ्रिज में सब्जी सारी ख़त्म हो गई थी। नहीं तो मेरे पास हमेशा सब्जी रहती है, क्योंकि मुझे इन तीनों के टिफ़िन जो है ना मतलब टिफ़िन के लिए चाहिए होती है मुझे। तो सब्जी जो थी ना वो कुछ भी नहीं थी, और रात को मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सुबह मैंने क्या सब्जी बनानी है। और जब मैं सुबह उठी 5:15 बजे तक और चाय वगैरह ली, तो उस टाइम जो है ना मुझे फिर चीनी का डब्बा निकाल रही थी मैं ऊपर से, तो ये न्यूट्री दिख रही, मतलब न्यूट्री रखी हुई थी ना डब्बे में साथ में ही, तो वो दिखी मुझे। तो उनको ना मैं उसी टाइम भिगोने के लिए रख दिया था, मतलब पानी में रख दिया था भीगने के लिए। और साथ में आलू डाल लूँगी मैं इसमें, तो आलू और न्यूट्री की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। तो पहले जो है ना मैंने इसमें तेल डाल दिया था सरसों का, और थोड़ा सा मेरे पास रिफाइंड मतलब फ्राई किया हुआ तेल था, उसमें मैंने कुछ फ्राई किया था 1-2 दिन पहले, तो थोड़ा सा मैंने वो डाल दिया है। और थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, तो सरसों का तेल जो है ना उसी में मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे, टेस्ट आता है उसमें। तो हमेशा मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। तो कभी कभार जो होता है ना जो फ्राई किया हुआ तेल बच जाता है, तो थोड़ा सा वो डालती हूँ, और थोड़ा सा जो है ना मैं सरसों का तेल ज़रूर डालती हूँ। तो यहाँ पर जो न्यूट्री थी ना उनको ना मैंने फ्राई कर लिया था, थोड़ा हल्का सा फ्राई कर लिया था। ऐसे में अच्छी लगती हैं खाने में। कभी कभी मैं वैसे भी बना लेती हूँ बिना फ्राई किए हुए, पर आज मैंने थोड़ा हल्का सा इनको फ्राई कर लिया है। तो इसमें मैंने जो है ना जीरा डाल दिया था गरम तेल में, उसके बाद हींग डाला था, और सरसों के बीज डाल दिए थे थोड़े से, और प्याज डाला और लहसुन डाल दिया मैंने कट करके। और अदरक जो है ना मेरे पास ख़त्म हो गया है। तो सुबह सुबह का जो नाश्ता होता है थोड़ा सिंपल ही होता है, ज़्यादा अदरक लहसुन डालने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो उसके बाद मैंने डाल दिया था इसमें 1 टमाटर डाला है। तो सारा मसाला जो था ना उसको मैंने अच्छे से पका लिया था यहाँ पर। और अभी मैंने आलू डाल दिए हैं, 3-4 आलू थे ये छोटे छोटे, तो वो डाल दिए, और साथ में बढ़िया जो न्यूट्री है ना वो भी डाल दी है मैंने। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, ये देखिए। तो सब्जी रख दी है मैंने बनने के लिए, और उसके बाद जो है मैं बनाऊँगी फटाफट से रोटियाँ। तो टिफ़िन के लिए इनके जो पापा है ना वो रोटियां लेकर जाते हैं, उसमें मैं घी लगा देती हूँ, तो वो प्लेन रोटी लेकर जाते हैं ये। और बच्चे भी वही लेकर जाते हैं, और कभी कभी मैं पराठे भी बना देती हूँ। तो ये पिछले कल की रोटी बच गई थी, तो इसको जो है ना मैं लिफाफे में ऐसे बंद करके रख देती हूँ, फ्रिज में लगा देती हूँ। क्योंकि यहाँ पर आती है गाय, 1-2 दिन के बाद आती है, कभी कभी रोज़ भी आ जाती है, तो उसको दे देती हूँ फिर मैं रोटियाँ। तो फ्रिज में लगा के ना ये ख़राब नहीं होती है, नहीं तो आजकल गर्मियों में ना ख़राब हो जाती है, स्मेल सी आने लगती है। तो उसके बाद जो है ना आटा भी मैंने जब सुबह उठी थी ना तभी मैं गूंद लेती हूँ, और रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ मैं थोड़ा इसको। तो पहले जो है ना मैं रोटियां बना लूँगी यहाँ पर जल्दी से फटाफट, और उसके बाद जो है मैं पराठे बनाऊँगी इनको नाश्ते के लिए। तो यहाँ पर जो है ना मैंने रोटियाँ बना ली थी, प्लेन रोटियाँ, फुलके जो होते हैं वो मैंने बना लिए थे। और उसके बाद जो है मैंने इसमें घी लगाना था। तो अभी उसके बाद मैं बना रही हूँ इनके लिए पराठे। तो नाश्ते के लिए मैं पराठे बना दूँगी, और इनके टिफ़िन के लिए भी ना, बच्चों के टिफ़िन में भी मैंने पराठे डाले थे।
तो यहाँ पर बच्चे जो है ना वो रेडी सेडी होकर आ गए थे, तो उनको मैं जल्दी से दे दूँगी यहाँ पर नाश्ता। और अंश जो है ना वो सब्ज़ी के साथ नहीं खाता है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर भी मना कर रहा था कि मैंने सब्ज़ी के साथ नहीं खाना है उसको, अगर अंडा ना हो ना तो फिर जैम के साथ खाता है। ये पराठा जैम लगा दो ना और रोल करके उसको दे दो। तो मैं सोच रही हूँ कि सब्ज़ी के साथ भी खा लिया कर सुबह सुबह, ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं होता है। इतना सा तेरा सिर है, इतना बड़ा तूने हेलमेट लगा रखा है। आज लास्ट डे है ना स्कूल में। आज मौसम बाय। बारिश हुई है, कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और देखो ये पानी यहाँ पर खड़ा है। आज निकला है सन, आज थोड़ी धूप है। तो ये तीनों चले गए थे और इन तीनों को भेजने के बाद जो है ना मेरे अब रहते हैं बाकी घर के काम। तो फटाफट जो है ना अभी मैं जो किचन का काम रहता है ना उसको समेट लूँगी और उसके बाद जो है ना बाकी के काम करूँगी मैं फिर। तो यहाँ पर जो है ना मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। और बच्चे जो है ना आज इनका लास्ट दिन है स्कूल में, तो आज से ना इनको छुट्टियाँ पड़ जानी हैं। और पिछले कल गए थे हम स्कूल, इनकी मीटिंग थी कल बच्चों की, मतलब स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग जो होती है ना वो थी कल PTM। तो गए थे हम कल और मेरा थोड़ा आधार कार्ड का काम भी रहता था, वो भी मैंने करवाना था। तो बाकी इन तीनों के आधार कार्ड का मतलब जो भी काम है वो हो गया था, एड्रेस वगैरह चेंज करवाना था, तो इन तीनों का हो गया था काम। पर मेरा रहता था, मेरे में फिर भी गलती निकल आई थी। एक जो एड्रेस है ना उसमें गलती हो रही थी बार बार, तो वो भी करवा लिया कल, वो भी सही हो गया। और बच्चों के स्कूल भी हो आए हम। तो कल जो है ना इनको होमवर्क मिलना था, उसके लिए बुलाया था। और बाकी बच्चों का जो बिहेवियर वगैरह कैसा होता है वो मतलब बताते हैं। तो पिछली बार भी हुई थी मीटिंग, तब मैं नहीं गई थी, तो इस बार मैंने सोचा कि हो ही आती हूँ मैं और वंश गए थे और अंश को मैंने घर ही छोड़ा था। तो और बाकी इनका होमवर्क मिलना था, हॉलीडे होमवर्क। तो पहले जो है ना स्कूल में पैसे जमा करवाने पड़ते हैं, उसके बाद ये होमवर्क देते हैं स्कूल का, मतलब स्कूल में होमवर्क देते हैं सॉरी। और फिर पैसे पहले हमने जमा करवा दिए थे, तो कल जो है ना इनको होमवर्क मिल गया है। फिर मैंने पूछा भी था मैडम को कि कल बच्चों को स्कूल भेजने की ज़रूरत है कि नहीं। वैसे मैम ने बोला वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है, पर ये है ना कि कल लास्ट दिन है स्कूल में, तो भेज देना आप बच्चों को। तो फिर इसलिए मैंने आज उनको भेज दिया है, तो आज से इनको छुट्टियाँ पड़ जाएंगी। तो किचन का जो काम है वो मैंने सारा कर लिया था। और उसके बाद बेड वगैरह भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए थे, सही कर लिए थे, मतलब बेडशीट वगैरह जो भी होती है। और उसके बाद यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो कचरा देखो, ये जो झाड़ू है ना ये मैं कल नया लेकर आई थी। तो घर का कचरा जो है ना वो कम निकल रहा था और झाड़ू का ज़्यादा निकल रहा था। तो यही होता है ना, जब नया नया झाड़ू लेकर आते हैं तो उसमें जो भी मतलब लगा होता है ना वो पहले निकलता है। वैसे मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था, मतलब झाड़ लिया था इसको बाहर, पर फिर भी रह ही जाता है ये। तो वही निकल रहा था जो झाड़ू के साथ लगा होता है, नए नए झाड़ू के साथ है, तो उसका कचरा ज़्यादा निकल रहा था। तो झाड़ू जो था ना वो मैंने सारे कमरों में लगा लिया था। और उसके बाद पोछा भी मैं लगा लूँगी यहाँ पर।
तो अभी जो है मैं पोछा लगा लूँगी। और मौसम जो है ना बिल्कुल ठंडा हो रखा था। और पिछले कल जो है ना बारिश हुई थी यहाँ पर। कल मैं और बंस स्कूल गए थे, पीटीएम थी, तो 2-2:30 बजे तक मतलब हम घर पहुँचे थे। और उसके बाद जो है ना यहाँ पर इतनी ज़ोरों की बारिश हुई कि क्या बताऊँ आपको, बहुत तेज़ बारिश हुई। और मौसम जो है ना बिल्कुल ठंडा हो गया यहाँ पर। बारिश यहाँ पर नहीं होती है, अमृतसर में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आज मैंने सुबह सुबह जो है ना न्यूज़ में देखा और अखबार भी पढ़ी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर अमृतसर में बारिश नहीं होती है, गर्मियों के टाइम में बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आज जैसे ही मैंने सुबह सुबह न्यूज़ में पढ़ा, न्यूज़पेपर में, तो 11 साल का जो रिकॉर्ड है ना वो तोड़ा है आज बारिश ने, कि मई मंथ में ना इतनी गर्मियों में बारिश हुई है यहाँ पर 11 साल बाद मतलब। हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है वीरवार और मैं नहा कर आ गई हूँ। जल्दी से मैंने झाड़ू पोछा घर का काम जो है वो कर लिया है। और उसके बाद बहुत मन कर रहा था नहाने का, तो मैंने सोचा पहले नहा लेती हूँ। और एक काम रहता है मेरा, तो बाल नहीं धोए मैंने आज वीरवार है। तो बाल जो है ना मैंने कल धो लिए थे, पिछले कल बुधवार था, तो मैंने कल धो लिए बाल। और मेरा जो है ना अभी एक काम रहता है और वो है मेरा डस्टिंग का काम। तो उसको मैं कर लेती हूँ और उसके बाद नाश्ता करना है मुझे। तो कल बारिश हुई है यहाँ पर, बहुत तेज़ बारिश हुई है, शाम के टाइम हुई है, 3-3:30 बजे के करीब हुई है। और 11 साल के बाद मतलब इस मंथ में बारिश हुई है, गर्मियों में बारिश हुई है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि पंजाब में गर्मी में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, पर 11 साल बाद हुई है। क्योंकि आज मैंने सुबह सुबह अखबार में भी पढ़ा था और न्यूज़ में भी पढ़ा था, मतलब न्यूज़ में भी देखा था कि 11 साल का जो रिकॉर्ड है ना वो तोड़ा है आज बारिश ने। इस मंथ में बारिश हुई है और बहुत ज़्यादा गर्मी से राहत मिली है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। तो आज धूप निकली है कल, पर मौसम जो है ना बिल्कुल ठंडा है, ऐसी बात नहीं है। तो आज वीरवार है, तो पिछले कल मैंने बाल धो लिए थे और कल मैंने वीडियो नहीं बनाया, ब्लॉग नहीं बनाया कल, क्योंकि मुझे कल बहुत ज़्यादा काम था। स्कूल जाना था, बच्चों के पीटीएम थी, और बाकी मेरा आधार कार्ड का काम रहता था, वो मैंने कल किया। तो 2-2:30 बज गए थे मुझे, मैं और बंस गए थे क्योंकि इनकी छुट्टी थी, छुट्टी नहीं थी मतलब पीटीएम थी इनकी, तो स्कूल भी जाना था मुझे। तो आधार कार्ड का काम भी मेरा हो गया है घर जाने से पहले, मतलब गांव जाने से पहले। तो हफ्ता 10 दिन लगेंगे अब आधार कार्ड को आने में। तो अभी मुझे नाश्ता करना है और रहता है मेरा डस्टिंग का काम, उसको मैं कर लेती हूँ क्योंकि कल भी नहीं की है, कल मैं चली गई थी तो टाइम नहीं लगा कल मुझे। तो ये काम जो है ना मैं पहले कर लेती हूँ और उसके बाद फिर नाश्ता करती हूँ मैं फिर। तो नहाने का काम भी मेरा हो गया था यहाँ पर, ये देखिए। और ये देखो आ गई थी बाहर गाय, और जो मैंने रोटियाँ रखी थी ना वो मैं इसको दे दूँगी अभी। तो जैसे ही रोटियाँ बचती हैं तो मैं यहाँ बाहर नहीं फेंकती हूँ। और यहाँ के जो कुत्ते हैं ना वो भी नहीं खाते हैं रोटियाँ ऐसे, मतलब उनको आदत पड़ी हुई है। उनको पराठे दो या बिस्किट वगैरह दो तो वो खा लेते हैं, और रोटियाँ वगैरह नहीं खाते हैं ये। तो उनको रोटियों को मैं फिर फेंकती नहीं हूँ कहीं भी, तो ऐसे मैं लिफाफे में रख कर ना फ्रिज में लगा देती हूँ ताकि जो रोटियाँ ना वो ख़राब ना हो। तो उसके बाद जो है ना मैंने इसको पानी भी पिलाया था, पर यहीं घूम रही थी बाहर, तो मैंने सोचा पानी भी पिला के देखती हूँ इसको, शायद प्यास वगैरह भी लगी हो। तो पानी नहीं पिया था इसने और दोबारा फिर से खाना मांग रही थी, तो मैंने जो रोटियां थी वो मैंने सारी दे दी थी इसको। तो ऐसे में फिर रोटियां ना ख़राब नहीं होती है, अच्छा है कि गाय वगैरह आ जाती है यहाँ पर। तो उसके बाद जो है मैं कर लूँगी यहाँ पर डस्टिंग का काम। और बाल मैंने खुले छोड़े थे इस टाइम, पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। काम नहीं होता है जब बाल खुले छोड़े हो ना, तो बिल्कुल भी काम नहीं होता खुले बालों से। तो अभी जो है मैं जल्दी से कर लूँगी डस्टिंग। पिछले कल भी नहीं हुई थी क्योंकि चली गई थी मैं, मीटिंग थी बच्चों के स्कूल में, तो इतना टाइम नहीं मिलता है। तो कभी कभार होता है ना ऐसे कि एक आध दिन छूट भी जाता है, और एक आध दिन मैं करती भी नहीं हूँ कभी कभार सफाई। तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी भी नहीं पड़ी थी, आंधी तूफान जो है ना अभी इतना नहीं आ रहा है, पहले पहले तो बहुत ज़्यादा तंग कर रखा था इसने। तो जो शीशा था ना उसको मैंने दूसरे कपड़े से साफ़ कर लिया है, जो बेड में लगा था ना शीशा उसको मैंने दूसरे कपड़े से साफ़ कर लिया है, और इस वाले कपड़े से ना मैं बेड साफ़ कर रही हूँ। तो
यहाँ पर जो है ना मैंने अपना रूम साफ़ कर लिया था, उसके बाद आ गई थी मैं बच्चों के कमरे में। तो यहाँ पर बच्चों का जो रूम है उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो पहले मैं बेड को साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद यहाँ पर साइड पे ड्रेसिंग शीशा रखा है उसको भी साफ़ कर लूँगी। तो देखिए घर का जो सारा काम है ना मेरा साफ़ सफाई का वो हो गया था, और बाकी रहता है ऊपर का काम, ऊपर वाले रूम का और बालकनी को साफ़ करना, वो मैं शाम को करूँगी। और कपड़े आज धुलने नहीं थे क्योंकि आज वीरवार है, तो कपड़े जो है ना वो मैं कल धोऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्लचर लगा लिया है बालों में, क्योंकि खुले बालों से जो है ना काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो कर लूँगी मैं यहाँ पर जल्दी से सफाई, जो धूल मिट्टी वगैरह बैठी है इसके ऊपर साफ़ कर लूँगी अच्छे से। तो साथ में इस वीडियो का भी मैं एंड करती हूँ। तो यही था मेरा आज एक छोटा सा वीडियो। तो वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो कल फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। तो ठीक है, बाय बाय।